ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा सद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्र दाते च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वचकं तस्य शेषम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भगवत महापुराण सुख सागर में प्रवेश करें और कथा को आगे ले चलते हुए शौनक आदि ऋषियों का सूत जी से लोक कल्याण का उपाय पूछना। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि सर्वप्रथम उस मंगल रूप परमात्मा को नमस्कार है कि जो अपने उपादान और निमित्त कारणों से इस संसार का पालन पोषण और संहार करता है। वह अंतर्यामी स्वयं प्रकाशमान और विद्याओं का केंद्र स्थान तथा ज्ञान रूप ब्रह्म आदि को भी ज्ञान देने वाला, अपने तेज से जल और मिट्टी में भी प्रकाश देकर अपनी माया से समस्त प्रपंचों का नाश करने वाला है। जिस ईश्वर की सत्यता से असत्य भी सत्य, रज और तम की सृष्टि सत्य से प्रतीत होती है, जो वेदों के ज्ञान को उत्पन्न करने वाला और जिसकी सत्यता से यह समान संसार मिथ्या होकर भी सत्य भासित होता है, उस सत्य रूप परमात्मा को हम अपने शिष्यों सहित प्रणाम और ध्यान करते हैं। इसके पश्चात श्रोताओं को इस शास्त्र की श्रेष्ठता बतलाई जाती है। यह भागवत शास्त्र सब शास्त्रों में उत्तम और संसारी पुरुषों का परम कल्याण देने वाला है। इसमें अज्ञोपांत परमार्थ वस्तु का ही विवेचन किया गया है कि जो ईर्ष्या रहित पुरुषों के जानने योग्य है। यह वेद रूप कल्प वृक्ष का फल मुनि रूप तोते के मुख से गिरा हुआ अमृत युक्त है कि जिसका रसास्वादन करने से घोरतम पापी भी मोक्ष को पा जाता है। इस कारण जब तक मोक्ष ना हो
तब तक इस भागवत शास्त्र के रसमय फल को अवश्य ही चखते रहना चाहिए। एक समय परम पवित्र विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने स्वर्ग प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों तक यज्ञ करने का अनुष्ठान किया। बड़े समारोह से यज्ञ होने लगा। तब एक दिन प्रातःकाल हवन करके वे मुनि लोग प्रेम युक्त हो अपने अपने आसनों पर बैठे हुए श्री सूत जी से बोले कि हे भगवान, आप सर्व शास्त्रवेता और परम ज्ञानी हैं, सो आप यह बतलाओ कि मनुष्यों के लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी यत्न क्या है। उत्तम गुरु अपने प्रिय शिष्य को सब कुछ बता देता है, अतः आप भी हम लोगों को बतलाओ। इस कलयुग में मनुष्य प्राय थोड़ी आयु वाले और आलसी होंगे। उनसे ना कोई शुभ कर्म हो सकता है और न वे कष्ट साध्य कोई यज्ञ व्रत कुछ भी नहीं कर सकते। उनमें यह शक्ति नहीं होगी कि वे अनेक शास्त्रों को सुनकर वैसा आचरण करें, क्योंकि अधिक शास्त्रों के सुनने से अधिक कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ेगा, जो उनके लिए सर्वदा असंभव है। अतः उनके कल्याण के लिए आप अपनी बुद्धि से निकालकर कोई सुगम उपाय हम लोगों से कहिए, जिसे जानकर इस संबंध में सर्वदा के लिए हमारी चिंता दूर हो जाए। आप जानते हैं कि देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण किस लिए उत्पन्न हुए थे, जो उस कारण को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। हम जानते हैं कि कृष्ण का अवतार मनुष्यों की रक्षा और ऐश्वर्य के लिए होता है, तथापि इस संबंध में जो निश्चित मत हो वह आप हम लोगों से कहिए। यहाँ तक कि हम सबको ज्ञात है कि कृष्ण का नाम लेने से मनुष्य आवागमन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण के नाम से वह आवागमन डरता है। गंगा जल तो क्रमशः मनुष्यों को पवित्र करता है, किंतु कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाले शीघ्र ही शांति लाभ करते हैं। तब भला उन कृष्ण के उत्तम चरित्रों को कौन नहीं सुनना चाहेगा, कि जो अपनी लीलाओं से उत्तम श्लोकों द्वारा सबके प्रशंसनीय और शिवादिक मूर्तियों को धारण करने वाले हैं, जिनके उदार चरित्रों को ऋषियों ने गाया, जो अपनी माया से लीला करने वाले साक्षात विष्णु रूप हैं। उनके अवतारों की पुनीत कथा हम सबसे कहिए। श्री विष्णु जी के उन पवित्र चरित्रों को सुनते हुए तृप्त नहीं होते हैं, वे अधिकाधिक स्वायुक्त मालूम होते हैं, क्योंकि माया से मनुष्य रूपधारी गुप्त रूप होकर बलराम सहित कृष्ण ने जो गोवर्धन आदि को उठाकर अद्भुत कार्य किया, वह बड़ा ही मनोरंजक माना जाता है। इसी कारण कलयुग को आया हुआ जानकर हम लोग बहुत दिनों के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करके इस विष्णु क्षेत्र में आ बैठे हैं। तब ऐसे समय में हम लोगों के लिए विष्णु जी की कथा का सुनना परम आवश्यक है। जैसे समुद्र के पार जाने वाले के लिए कोई चतुर केवट मिल जाए, वैसे इस गंभीर संसार को पार करने के लिए विधाता ने आपको हम लोगों के पास भेजा है। अतः आप हमें यह बताओ कि धर्म की रक्षा करने वाले कृष्ण के अपने स्वरूप में प्राप्त होने पर इस समय धर्म किसकी शरण में गया। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों के इस प्रकार प्रश्न करने पर सूत जी ने प्रसन्न हो कहा कि बुद्धिमान श्रोताओं, जब श्री वेद व्यास जी के उपदेश से कर्म मार्ग में ना प्रवृत्त होने वाले श्री शुक्रदेव जी संन्यास लेकर वन की ओर जाने लगे, तब उनके वियोग से दुखी होकर श्री व्यास जी हे पुत्र
कहकर जो पुकारा तो वे नहीं लौटे, किंतु अपने योग बल से वृक्षों में प्रवेश कर पिता का स्नेह छुड़ाने के लिए वृक्ष द्वारा ही बोले कि कहिए क्या आज्ञा है। तब ऐसे तेजस्वी जो शुक्रदेव मुनि थे, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। उन महात्मा ने संसारी जनों पर दया करके संसार रूपी अंधकार को दूर करने एवं समस्त वेदों के सारांश रूप ज्ञान को प्रकाशित करने वाला समस्त पुराणों में गुप्त जो श्रीमद् भागवत नाम से विख्यात है, उसे आप लोगों के सामने कहता हूँ। परंतु इसके पहले समस्त मुनियों के गुरु उन श्री शुक्रदेव जी को प्रणाम करके उनकी शरणागत हो रहा हूँ कि जो व्यास जी के एकमात्र परम प्रिय पुत्र थे। फिर नरों में उत्तम श्री नर नारायण जी को और सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे मुनियों, आप लोगों ने यह लोक कल्याण करने वाला बड़ा ही उत्तम प्रश्न मुझसे पूछा। कृष्ण के संबंध में किया हुआ यह प्रश्न चित्त को प्रसन्न करने वाला और विष्णु भगवान में भक्ति उत्पन्न करने वाला है। जो इस प्रकार से विष्णु भगवान में भक्ति करता है, वह शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उत्तम कर्मों में कठिन से कठिन परिश्रम करके भी यदि विष्णु जी की कथा में प्रेम ना हुआ तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है और उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। धर्म के फल को अर्थ मानना अनुचित है, क्योंकि धर्म उत्तम है और अर्थ इंद्रियों का प्रसन्न होना काम का फल नहीं है। किंतु जितने से जीविका चल सके उतने ही फल को अपने काम का फल जानना चाहिए। जीवन का उत्तम फल यही है कि मनुष्य तत्ववेत्ता होवे। उसी को स्मृतियाँ परमात्मा कहती हैं और पुराणवादी उसी को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। परंतु जो श्रद्धालु मुनिजन हैं, वे अपने वेदांतिक श्रवण ज्ञान की प्राप्ति से ज्ञान और वैराग्य सहित भक्तिवश उसी तत्व में अर्थात समस्त पदार्थों में एक परमात्मा का ही मान करते हैं। अतः देवताओं के स्वामी विष्णु को सावधान मन से जपना और उनकी पवित्र लीलाओं को कहना और सुनना चाहिए। इस प्रकार ध्यान और पूजन करते हुए बड़े बड़े संकट कट जाते हैं। तब आप ही सोचिए, भला ऐसा कौन है जो इन विष्णु जी की कथा में मन नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मणों, निष्पाप पुरुषों को तीर्थ सेवन तथा संतों की सेवा में धर्म में श्रद्धा होती है और श्रद्धा से विष्णु जी के चरित्रों को सुनने की इच्छा होती है तथा इस प्रकार विष्णु जी की कथा में उनका दृढ़ प्रेम हो जाता है। फिर तो इस प्रकार भगवान के चरित्रों को कहते सुनते और पुण्य संचय करते उनके हृदय में कृष्ण सर्वदा के लिए बस जाते हैं। भगवत भक्ति एवं भागवत शास्त्र की सेवा में निष्पाप हो उत्तम यश वाले श्री विष्णु जी में अचल भक्ति प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि फिर उनके चित्त में रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम, क्रोध और लोभ विचार ही नहीं आते और वे सर्वदा सत्व गुण में स्थित होकर प्रसन्न रहते हैं। श्री विष्णु जी की भक्ति और श्री विष्णु जी का ज्ञान मनुष्य को मुक्ति और प्रसन्नता देने वाला है। और भला क्यों ना हो, परमात्मा का साक्षात करना ही अहंकार का नाशक है। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं तब सभी प्रकार के संदेह और कर्म बंधनों का नाश हो जाता है। इसी कारण विद्वान जन चित्त को प्रसन्न करने वाली श्री विष्णु जी की भक्ति को सर्वदा बड़े प्रेम से करते, सुनते तथा वैसा ही आचरण करते हैं। इन्हीं गुणों से युक्त होकर एक ही परमात्मा समस्त संसार को विष्णु रूप से पालता, ब्रह्म रूप से रचता
और शिव रूप से संहार करता है। किंतु इन तीनों में विष्णु भगवान ही मनुष्यों का सर्वदा कल्याण करते हैं। जैसे पार्थिव संबंधी काष्ठ से धूम और धूम से मर्म साधक अग्नि होता है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण उत्पन्न होता, परंतु वह ब्रह्म ही इन सब का सहायक है। इसी कारण शुद्धाचार्य मुनियों ने प्रारंभ से ही सत्वगुण संयुक्त श्री विष्णु जी की सेवा को अपनाया। आज भी जो विष्णु जी के भक्त तथा उन भक्तों के भी जो भक्त और अनुयायी हैं, वे बड़े ही आनंदित हैं। जिसे मुक्ति की इच्छा हो वह अन्य भयंकर रूप वाले रुद्रादिक देवताओं की उपासना छोड़कर शांत मूर्ति कृष्ण को भजें। परंतु जो मोक्ष के प्रेमी नहीं हैं, वे रजोगुण और तमोगुणी ऐश्वर्य और संतान के इच्छुक मनुष्य अन्याय पीतर भूत शिवादिक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वे विष्णु जी की ही आराधना को श्रेष्ठ बतलाते हैं तथा इस नियम से भी और यज्ञादिक जितने भी कर्म कांड होते हैं, वास्तव में वे विष्णु जी को ही बोध कराते हैं। वे विष्णु स्वयं निगुण हैं, परंतु वे अपनी बढ़ी हुई चैतन्य शक्ति और योग माया से उत्पन्न गुणों में प्रवेश कर जाने से सगुण के समान जान पड़ते हैं। जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठों में होने से अनेक भांति की जान पड़ती है, वैसे ही ईश्वर अनेक प्राणियों में होने से अनेक प्रकार का मालूम होता है। इसी प्रकार ये विष्णु जी अपने बनाए हुए प्राणियों में प्रवेश कर सूक्ष्मभूत इंद्रिय और मन आदि गुणमयी भावों से उनके गुण अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध आदिकों का भोग करते हैं। ये विष्णु जी अपनी योग माया से लीला हेतु अपने अनुरागियों को सुख देने के हेतु देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों में अवतार लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से महत्व और अहंकारिक से उत्पन्न पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने लगे के लिए वे क्षीर सागर में सो गए। तब उनके नाभि रूप कुंड से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। तब उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सत्वगुण का वह शुद्ध स्वरूप है, जिसके हजारों चरण, बाहु और मुख हैं। इस विराट रूप में अनेक अवतारों का समावेश है कि जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा तथा उनके अंश से महर्षि आदि देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई है। तब उसी देवता ने पहले सनत कुमार जी का अवतार लिया कि जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को जो है धारण किया। फिर उन विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल में प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा 12 अवतार धारण किया। तीसरी बार नारद अवतार लेकर पंचरात्र नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नामक स्त्री से नरनारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर आसुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठे अवतार में अनिपुत्र दत्तात्रेय हुए, जिसमें उन्होंने अनी पत्नी अनसुईया को वर देकर अतक्र, प्रहलाद और यदु आदि मुमचादि को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञ अवतार हुआ कि जिसमें याम आदि देवताओं सहित स्वयंभूत मनवतर का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमाग्र दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने नवा पृथु अवतार धारण किया कि जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अन्न आदि प्रकट किया।
यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना गया। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु जी ने चादुष मनवतर में प्रलय के समुद्र में मस्त अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका में सब वस्तु रखकर मनु की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया जिसमें उन्होंने अपनी पीठ पर मंत्राचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां अवतार जो था 12वां और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नरसिंह जी का अवतार हुआ जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकशिपु का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। फिर 15वां वामन अवतार हुआ जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वार जा उसे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम जी का अवतार हुआ जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं का मारकर विनाश किया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पराश जी से सत्यवती के गर्भ से व्यास जी उत्पन्न हुए जिन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार राम अवतार हुआ जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वीं और 20वीं अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलराम और कृष्ण ने पृथ्वी का भार हरण किया। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध देव जी किटेश देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलगी भगवान का अवतार होगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नदियां निकलती हैं वैसे ही विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी अभी मैंने आपको अवतार बताए, जितने भी ये बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आदि उत्पन्न हुए, सब विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप है। जब संसार दैत्यों से विकल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी करने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निगुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर इनका अधिक अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। हे मुनि, ये शरीर 2 प्रकार का है। एक ये स्थूल जो सबको दिखाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म की जो दिखाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर है जिसमें जीव होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान में जाके जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित हैं जो श्रवण तथा मनादिक भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीव ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्रह्म हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वर समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वह किसी में आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोगता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मन, रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तर्कादिकों से परे है। जैसे नट की लीला कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीला को नहीं जान सकता। परंतु जो भक्तजन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं वे अवश्य ही उन परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं
कि जो सब लोगों के स्वामी विष्णु जी में सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हो। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है वह अभागमन से मुक्त हो जाता है। जिसमें विष्णु जी का चरित्र है, ऐसे वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेद व्यास ऋषि ने बनाया। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार से कल्याण करने वाला है। यह वही पुराण है कि जिसे बनाकर भगवान वेद व्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र शुक्रदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं शुक्रदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छान कर निकाले हुए इस सारांश को अंजल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पूर्ण रूपी सूर्य है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी शुक्रदेव जी कहते थे तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारबिंद से निकली हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुना रहा हूं। सूत जी के इतना कहने पर शौनक जी बोले, हे सूत जी, हम लोग आपसे वही कथा जिसे श्री शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था पूछते हैं। तब उसमें कृपा कर यह बताइए कि किस युग में, किस स्थान में और किस प्रयोजन से पहले ये कथा प्रकट हुई और वह क्या कारण था जिससे वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना की। उनके पुत्र शुक्रदेव जी तो बड़े योगी तथा समदृष्टि थे, यहाँ तक कि वे श्री वेद व्यास जी से भी बढ़कर थे। एक विष्णु में ही बुद्धि लगाने वाले, माया निंद्रा से जागृत, गुप्त रूप से महाज्ञानी जान पड़ते थे। किंतु आश्चर्य तो इस बात का है कि उन बावले, उन्मत्त और मूर्खों की तरह उस जंगल देश में विचरने वाले शुक्रदेव जी को हस्तिनापुर के पूर्ववासियों ने कैसे पहचान लिया, जिससे पांडववश में उत्पन्न राजा परीक्षित उनसे मिले। फिर हे सूत जी, मुनि श्री शुक्रदेव जी तो गृहस्थों के घर कभी जाते ही नहीं थे, और यदि कभी चले भी जाएं तो वहाँ उतनी ही देर तक रुकते थे जितने समय में गौ दोही जाती है। फिर अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को मुनियों ने विष्णु जी का बड़ा भक्त कहा, ये कैसे? उन्होंने कौन सा आश्चर्यजनक कार्य किए और उनका जन्म आदि कैसे हुआ, यह सब कथा जो है हम सुनना चाहते हैं। राजलक्ष्मी को त्याग प्राणों की बाजी लगाकर गंगा के किनारे क्यों चले गए? तब राजा परीक्षित ने संसार का स्नेह क्यों त्याग दिया? यह जो मेरे प्रश्न हैं, कृपा कर पहले इन्हीं सभी पर प्रकाश डालिए। तो जब शौनक जी ने ऐसे कहा तब सूत जी बोले कि हे ऋषियों, द्वापर में वसुओं के वेर से उत्पन्न सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि के द्वारा श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिनमें पूर्णतः विष्णु जी का अंश विद्यमान था। तब कलयुग के आने पर जब एक समय श्री वेद व्यास जी सरस्वती नदी के जल प्रवाह में स्नान कर समास्त हो बैठे तो उन्होंने कली के द्वारा होने वाली समस्त सम विषम परिस्थितियों को जो है उनको ज्ञात हो गई। उन्होंने पुण्य योगी को उस अवस्था में गुप्त प्रकट सभी बातें आत्मा द्वारा ज्ञात हो जाती है। तब इस प्रकार युग धर्मों का उलट पलट देख उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने संसार के कल्याण के लिए वेद के 4 भाग भी किए। इस प्रकार से उन्होंने वेद का विभाजन जब किया, इतिहास और पुराण 5वां वेद कहा जाता है। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी वेदों को इस प्रकार से विभाजित कर सरल किया जिसे एक सर्वसाधारण जो मनुष्य है वो समझ सके। स्त्री, शूद्र और ब्राह्मणों में अधम मनुष्यों को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, परंतु जिसमें कोई भी कल्याण साधन से वंचित न रहे, इसके लिए दया करके व्यास जी ने एक महाभारत नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की,
जिसमें सब वेदों का सार था, किंतु जब इतने पर भी प्राणियों का सदैव हित चिंतन करने वाले व्यास जी के चित्त को प्रसन्नता नहीं मिली। वो खिन्न से हुए तो नाना प्रकार का संकल्प विकल्प करते हुए किसी ऐसे ग्रंथ के प्रण का विचार करने लगे। तब सरस्वती नदी के तट पर बैठे बैठे व्यास जी ऐसा विचार कर रहे थे कि सहसा उनके समक्ष हाथ में वीणा लेकर नारद जी आ गए। नारद जी को देखकर व्यास जी उठ खड़े हुए और यथाविधि उनका पूजन किया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। वेद व्यास जी को खिन देकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए आपका चित्त प्रसन्न तो है? आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया। आपने जो ये महाभारत नामक पुराण की रचना की, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए। इसके द्वारा तो आपने सनातन पर ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली। फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण समझ रहे हो। अब आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हो? तो व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आप तो सब जानते हैं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। परंतु इतने पर भी मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही। उसका क्या कारण है ये आप सब जानते हैं, तो आप ही बता दो, क्योंकि आप ब्रह्म से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अवज्ञ हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। तो नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की उन सब में ज्ञान, वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों ना भर दिए, परंतु उनमें भगवान के निर्मल यश का वर्णन जो है किया नहीं किया। भला वह निरा ज्ञान किस काम का, जिस धर्मादिक ज्ञान से भगवान प्रसन्न न हो। मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस धार्मिक विषयों का वर्णन किया उतनी श्रेष्ठता से नारायण विष्णु के प्रभाव का वर्णन नहीं किया। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्रों का ज्ञान ना हो वह अपूर्ण है। ऐसी रचना को ब्रह्मबद्ध को प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्द से मनुष्यों का पाप दूर हो सकता है, जिसमें अशुद्धियां रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों श्लोकों में विष्णु जी का यशोगान रहता है। ऐसा काव्य को साधु लोग गाते, कहते और श्रवण करते हैं, चाहे कोई परम ज्ञान संबंधी ही ज्ञान पद या कोई श्लोक क्यों ना हो। परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं प्राप्त करता। भला वह सकाम कर्म किस काम का है जो ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो। अतः हे व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रण कीजिए जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतः समावेश होवे, क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है, जिसमें भेदयुक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी, जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी। सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले पुरुषों के लिए धर्म संबंधी किसी एक ऐसे ही उत्तम और सर्व दुर्लभ ग्रंथ की रचना करो, जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के साथ साथ उन्हें निवृत्ति मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निवृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवश्यक है। ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य कहिए।
चाहे वह कोई भी इंसान किसी भी जाति में उत्पन्न हुआ हो, परंतु वह अपात्र होने पर भी सर्वदा कल्याण का भागी होता है। परंतु अभक्त एवं नास्तिकों की तो बात ही न्यारी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। किंतु विद्वान के लिए यह उचित है कि वह परमानंद स्वरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेवे, क्योंकि विषय सुख तो आते जाते रहते हैं, फिर इनके लिए यत्न करना बेकार है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं वह जन्म मरण से छूट जाते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी भगवत प्रसाद का रसास्वादन हो जाता है वह उनके चरणाविंदों को में इतना ही लुब्ध हो जाता है कि फिर उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु जी में ही रमा हुआ है, परंतु वह संसार से पृथक रहकर इसका पालन संहार और पुण्य इसे उत्पन्न करते रहते हैं। ये सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, तथापि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह देता हूँ। हे व्यास जी, आप यह जानें कि मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म संसार का कल्याण करने के लिए हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश समझो, अतः आप विष्णु जी के चरित्र का गान करो। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप, यज्ञ, उनकी उत्तम रचना और उसके नित्य दान का यही अर्थ है कि वह विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करे। देखिए, इसके पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था उसमें वेदवादियों की एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी, और मैं वर्षों में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा स्वभाव था कि मैं बाल्यावस्था में ही अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चंचलता को त्याग सिर्फ भगवान में ही मस्त रहता था। मैं उनका परम आज्ञापालक और उनके जूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उनकी सेवा, टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवत भजन में लग गया। वह पवित्र मुनिजन वहाँ नित्य कृष्ण चरित्र का गान करते थे, जिनकी दया से उसे सुन सुनकर मैं अधिकाधिक विष्णु जी से प्रेम करने लग गया। जब इस प्रकार विष्णु जी में मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमानंद में ही विचरण करने लगा। तब इस प्रकार जो मैंने वर्षों और शरऋतुओं भर मुनियों के मुखारबिंद से भगवान का यशोगान श्रवण किया, तो उनके सुनने से मेरे रजोगुण और तमोगुण का सर्वदा ही नाश हो गया और मुझ में भक्ति उत्पन्न हो गई। तब मुझे भगवान में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को ही मुझे बता दिया। तब से मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव को अच्छी तरह जान लिया, जिसके जानने से मनुष्य विष्णु लोक के भागी होते हैं। हे व्यास जी, मनुष्यों के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। तो इसलिए क्यों ना शुभ कर्म करके उस कर्म को भगवान को अर्पण किया जाए। जिन पदार्थों के सेवन से रोग उत्पन्न होता है, यदि उन्हीं पदार्थों को खाकर रोग दूर करना चाहे तो वह रोग कैसे दूर होगा। किंतु दूसरे पदार्थों के मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देता है। जैसे घी खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी से अच्छा नहीं होता, किंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वह रोग को हरण करने वाला हो जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के कर्म ही उनके लिए आवागमन के कारण होते हैं, और यदि उन्हीं को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाए
तो वह आवागमन की निवृत्ति के लिए समर्थ होते हैं। ऐसे ही शुभ कर्म का जिसमें भक्ति योग भरा रहता है, उसके करने से ज्ञान उस कर्ता के वश हो जाते हैं। जब मनुष्य इस प्रकार ध्यान रखकर शुभ कर्म करने लगता है, तब वह कृष्ण के नामों का जप करता हुआ बारंबार उनका स्मरण करता है। तब वह कहता है, हे भगवान, हे वासुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवत राधन करते हुए इन मंत्र मूर्तियों के उपासक होते हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञानी कहलाते हैं। तो जब मैंने इस प्रकार से भगवत राधन किया, तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना प्रेम रूपी प्रसाद मुझको दे दिया। सो हे व्यास जी, अब आप भी उन्हीं विष्णु जी के चरित्र को यशोदान करें, जिसे जानकर विद्वानों की इच्छा समाप्त हो जाती है और जिसके द्वारा कलेशों से बारंबार दुखी होने वाले मनुष्य का दुख नष्ट हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस प्रकार नारद जी का जन्म और कर्म सुनकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ने फिर नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, जब आपको उपदेश देकर महात्मा चले गए, तब आपने क्या किया? तो नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, मैं अपनी माता का एक ही पुत्र था। वह मुझे बड़ा प्रेम करती थी, तथापि उसने मुझे अनन्य गति वाले पर बड़ा स्नेह प्रकट किया। वह दिन रात मेरे ही कल्याण के लिए चिंतित रहकर स्वयं परवश हो गई थी। इससे उसको तनिक भी ज्ञान न रहा कि यह संसार कठपुतली की नाई ईश्वर के वश में है। योगियों के चले जाने पर दिशा देश और काल को ना जानने वाला मैं 5 वर्ष का बालक उसके और पिता के सहारे रहने लगा। एक समय रात को मेरी माता गऊ धोने के लिए गई तो उनको किसी सांप ने काट दिया और वह इस दुनिया से चली गई। तब मैंने कितने ही देशों नदियों में स्नान कर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सुंदर सरोवरों को भी देखा, और जिनमें सर्वदा ही विचित्र शब्द करने वाले पक्षी बोलते, ऐसे मैंने जंगलों को भी देखा। वहाँ सप्र, उल्लू, भेड़िए, नाना प्रकार के शब्द होते थे, जिससे वह स्थान बड़ा ही भयंकर मालूम होता था। तब वहाँ अकेले ही पहुंचकर मैंने थोड़ा विश्राम किया। फिर मार्ग की थकावट और प्यास आदि को दूर करने के लिए मैंने उस एक सरोवर में स्नान कर थोड़ा जल पिया, जिससे मुझे बहुत कुछ शांति मिली और मैं स्वस्थ हुआ। तब उसी मनुष्य रहित वन में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने अपनी बुद्धि से उस परमात्मा का ध्यान किया, और ध्यान करते करते मेरे हृदय में विष्णु जी का प्रकाश हुआ। मेरे नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी और मैं परमानंद सुख को प्राप्त हो गया। फिर तो मुझे अपने और पराये का ज्ञान जाता रहा और मैं उस आनंद के प्रभाव में ऐसा लीन हो गया कि सारी शुद्ध बुद्धि अपनी खो बैठा, जिससे मेरा वह प्रकाश मिट गया। तब मैं महाव्याकुल होकर अप्रसन्न हो गया। मेरे चित्त की वृत्ति ध्यान से अलग हो गई। तब वह सुंदर स्वरूप मुझे फिर कैसे दिखाई पड़े, इसके लिए मैं फिर अपने मन को स्थिर करके आतुर सा हो गया। अब उस आतुरता का और वन के एकांतवास को कहने की मेरी वाणी में समर्थ नहीं है। तब मेरी ऐसी व्याकुलता को देखकर भगवान ने आकाशवाणी सुनाई कि हे नारद, तू अपने इस जन्म में मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि अभी तुम्हारे कामादिक मल नष्ट नहीं हुए हैं। ऐसी अवस्था में अर्थात कोई योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। जो एक बार तुम्हें अपना रूप दिखाया, वह इसलिए
कि अब तुम मुझसे प्रेम कर सको। जब मनुष्य मुझसे अनन्य प्रेम करने लगता है और उसे कोई कामना नहीं रहती, तब उसे मेरी प्राप्ति होती है। इसके लिए तुम्हें चाहिए कि तुम बहुत दिनों तक संत महात्माओं की सेवा कर मुझ में दृढ़ भक्ति प्राप्त करो। ऐसा करने से मुझ में लगी हुई तुम्हारी बुद्धि कभी नष्ट नहीं होगी और तब मेरी दया से दूसरे कल्प में भी तुम्हें मेरा और अपने इस जन्म का वृतांत याद रहेगा। ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। मैंने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। फिर मैं वहाँ से प्रसन्न होकर उठा और अनेक देशों में घूम घूम कर निर्लज हो उन अनंत भगवान के नामों का जप करने लगा। हे व्यासदेव, इस प्रकार कितने ही दिनों तक मैं कृष्ण में अपना मन बुद्धि लगाए निर्मल चित्त से समय की प्रतीक्षा करने लगा। फिर तो समय आते ही सहसा बिजली चमकी और मृत्यु प्रकट हुई। तब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश वाला मेरा यह पंचभूत शरीर नष्ट हो गया और मैं विष्णु जी की कृपा से उनकी श्वास के साथ ही उनके भीतर चला गया। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। फिर इसके हजारों गुणों के पश्चात भगवान की कृपा से मैं प्राणों से मरीचि आदि ऋषियों सहित उत्पन्न हुआ। इसमें विष्णु जी की दया से मैं सर्वत्र गमन करने वाला और अखंडित ब्रह्मचर्य व्रतधारी होकर त्रिलोक में भ्रमण करने का अधिकारी हुआ। तब वेदमुख ब्रह्म ने मुझे यह वीणा देकर कहा कि नारद, तुम इस वीणा को बजाकर विष्णु जी का यशोगान करते हुए सर्वत्र विचरण करो और अपने उपदेश से संसारी पुरुषों को शुभ मार्ग दिखलाओ। क्योंकि जिस प्रकार काम, क्रोध और लोभ से नष्ट हुआ मन विष्णु जी की सेवा से शांत होता है, वैसा यम आदि योग के मार्गों से नहीं शांत होता। हे व्यासदेव, आपने जो मेरा पूर्व जन्म और कर्म पूछा मैंने कह सुनाया। अब मैं जाता हूँ। तो इस प्रकार व्यासदेव से कहकर वीणा बजाते हुए श्री नारद जी वन की ओर चले गए। तो वे नारद जी धन्य हैं जो अपनी वीणा द्वारा विष्णु जी का यशोगान करते हुए दुखी संसार को सुखी करते हैं। और देखिए लोगों ने नारद जी के लिए क्या प्रकट कर रखा है कि वो तो जी ऐसे हैं वैसे हैं। पर आज जो आपको मैंने कथा सुनाई, इसमें आप जान गए होंगे कि नारद जी से बड़ा भक्त कोई नहीं, ना कोई है ना कोई हो सकता है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले पहले उसकी जो है सारी बातें जान लें, उसके बाद कभी किसी पे लांछन लगाएं। तो आइए आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं, लेकिन उससे पहले एक भजन। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। उड़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई अकेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई हूँ करने मनोहर रसिया, मनोहार रसिया।
मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जब से लगी है तेरी लगनवा, बिखर गयो मोहे घर और आंगनवा, घर और आंगनवा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आइए तो एक बारी हाथ उठा के महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।